दोस्तों, मैं आज हनुमान जी के बारे में एक सत्य बात बताता हूँ। आप एक बार हनुमान जी के शरण में चले गए ना, फिर उसके बाद हनुमान जी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। कभी कभी हमारी मनोकामना पूरी होने में देर होती है तो हमें लगता है हनुमान जी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वे हमारी सारी बातें सुनते हैं। बस हम नासमझ होने की वजह से उन्हें समझ नहीं पाते। यकीन मानिए, जब से आपने हनुमान जी को अपना जीवन समर्पित कर दिया, तब से आपकी सारी परेशानियां हनुमान जी कब दूर कर देंगे और आपको उस परेशानी को सहने की हिम्मत कब आ जाएगी और वो बुरा वक्त कब चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए। हनुमान जी कभी विश्वास टूटने नहीं देते। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर देना। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इनका सारा संकट दूर कर दिया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से वीडियो को समझना। पिछले वीडियोस में कुछ सवाल पूछे थे, उसका सही जवाब कुछ भक्तों ने दिया है। उनका नाम वीडियो के आखिरी में लिया जाएगा। चलिए प्रभु का नाम लेके वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया, मेरा नाम रजत है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैंने आपकी वीडियो देखी और मेरे भी मन में ख्याल आया कि मुझे भी अपना अनुभव आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा लोगों को पता चल सके। आप बहुत पुण्य का काम कर रहे हो। हनुमान जी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। मैं इंजीनियर हूँ। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ। मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। मैं रोज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। राम नाम हनुमान जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं मन में राम नाम लेता रहता हूँ। मेरे पास छोटी हनुमान जी की मूर्ति है। मैं उस मूर्ति को हमेशा मेरे साथ रखता हूँ। मैं जॉब पर जाते समय भी हनुमान जी की मूर्ति को मेरे साथ पॉकेट में रखता हूँ। हनुमान जी के साथ रखने से मन को शांति मिलती है और अंदर से बल मिलता है कि हनुमान जी मेरे साथ है। फिर कितना भी बुरा दिन गया हो, एक सुकून मिलता है। वैसे तो मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, पर जॉब की वजह से पुणे में रेंट पर रूम लेकर रहता हूँ। मैं पहले तो कुछ दिन ठीक था, लेकिन फिर जो मेरा रूममेट था उसके आदत ठीक नहीं थे। वह दारू पीता था, नॉनवेज भी खाता था और लड़की भी लाता था रूम में। ऐसे में मैं हनुमान जी की भक्ति नहीं कर पा रहा था। वातावरण अच्छा नहीं था। धीरे धीरे मैं हनुमान जी से दूर होता गया। वह कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। मैं भी नॉनवेज खाने लगा, दारू पीने लगा। मेरा तो अब हनुमान चालीसा पढ़ने का भी मन नहीं होता था। हनुमान जी की जो मूर्ति थी, जिसे मैं हमेशा अपने पास रखता था, वह भी कोने में पड़ी थी। उस पर धूल जम गई थी। हनुमान जी को मैं भूल सा गया था। पर कहते हैं ना, भक्त भले ही हनुमान जी को भूल जाए, लेकिन हनुमान जी अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। तेज बुखार आया और पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मैं जॉब पर भी नहीं जा पा रहा था। मैंने जॉब से छुट्टी ले ली। 1 महीना हो गया, ठीक नहीं हुआ। फिर मुझे हनुमान जी की याद आई। फिर मुझे लगा कि मैं तो हनुमान जी को भूल ही गया पूरा। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। मैंने हनुमान जी से माफ़ी मांगी और विनती की, हनुमान जी मेरी तबीयत ठीक कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं नासमझ था। फिर 3 दिन बाद मंगलवार था। मैं हनुमान मंदिर गया। वहाँ की ऊर्जा ही अलग थी। मंदिर जाते ही मुझे अच्छा लगने लगा और घर आने के बाद मुझे बहुत सुधार लग रहा था मेरी तबीयत में। और उसके बाद 2 दिन में मैं पूरा ठीक हो गया, पहले की तरह। और तब से मैंने नॉनवेज कभी नहीं खाया और दारू भी नहीं पिया और हनुमान जी को नहीं भूला। कभी कभी हनुमान जी हमारी गलती का एहसास कराने के लिए भी ऐसी परिस्थिति लाते हैं हमारे जीवन में। उसके बाद मैंने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी मुझे नया रूम रेंट पर दिला दो, दूसरी जगह। यह रूममेट अच्छा नहीं है। जहां आपको सही लगे वहां रूम दिला दो, जहां मैं आपकी भक्ति कर पाऊंगा। ऐसा कहने के 2 दिन बाद ही मुझे एक नया रूम मिल गया। वहां पर मैं शनिवार को रहने चला गया। वहां पर रूममेट नहीं था कोई, मैं अकेला ही रह रहा था। वहां पर भी मैं मेरे हनुमान जी को मेरे साथ लेकर गया था। हनुमान जी की मूर्ति मेरे साथ थी।
मैंने वहाँ रोज 3 बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया पहले की तरह। लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ते समय मुझे थोड़ा अजीब महसूस होता था। ऐसा लगता था कि कोई मेरे आसपास है, लेकिन वो हनुमान जी नहीं थे, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था उस समय। हनुमान जी जब आसपास होते हैं तब अजीब नहीं लगता, तब तो अच्छा महसूस होता है। लेकिन मैंने इस बात को इग्नोर किया। मेरा तीसरा दिन था नए रूम में। दिन था मंगलवार। मैं रोज की तरह हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मुझे फिर से अजीब महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई है आसपास, लेकिन मैंने फिर से इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया उस बात पर, और मैं जॉब पर जाने के लिए घर से निकल गया। रास्ते में पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे चक्कर आया और मैं बाइक से नीचे गिर गया। जैसे ही नीचे गिरा तो थोड़ा होश आया मुझे, और मैंने देखा कि मेरे जेब में मेरे हनुमान जी की मूर्ति नहीं थी। मैं हनुमान जी को रूम पर ही भूल गया था, लेकिन हनुमान जी की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं हनुमान जी की मूर्ति, जो मैं हमेशा मेरे पास रखता हूँ, उसे मैं रूम पर ही भूल गया था। मैंने हनुमान जी को धन्यवाद किया और मैं जॉब पर चला गया। जॉब से शाम को 7 बजे मैं रूम पर आया। फ्रेश होकर पहले मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी और फिर हनुमान जी की आरती की। थक गया था तो जल्दी खाना खा के सो गया। उसी रात मुझे अजीब सपना आया। मैंने देखा कि मैं हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठा हूँ। तभी वहां पर एक औरत सफेद साड़ी पहनी हुई मेरे पास आती है, मुझे हनुमान चालीसा की किताब देती है और मुझे कहती है, तुम हनुमान जी के भक्त हो ना? मैं इस रूम में भटक रही हूँ। पहली बार कोई हनुमान भक्त इस रूम में आया है। तुम ही मुझे मुक्ति दे सकते हो। मैंने इसी रूम में खुद को फांसी लगाई थी। मैंने कहा, मैं आपको कैसे मुक्ति दिला सकता हूँ? उसने कहा, बस हनुमान जी से विनती करके मेरे लिए 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और मेरी आंख खुल गई। बहुत ही अजीब सपना था। तब मुझे समझ आया कि रोज हनुमान चालीसा पढ़ते समय मुझे जो अजीब महसूस होता था, जैसे मेरे आसपास कोई है, वो ये औरत की आत्मा थी। और मैं बाइक से गिरा था चक्कर आकर, और हनुमान जी की मूर्ति जो हमेशा मेरे साथ होती है, उसे मैं रूम पर ही भूल गया था। वो भी इसी औरत की आत्मा की वजह से हुआ था। अगला दिन शनिवार था। जॉब पर नहीं जाना था, छुट्टी थी। मैंने जैसा सपने में उस औरत की आत्मा ने बताया था वैसा ही किया। हनुमान जी के सामने दिया जलाया और उस औरत की आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए विनती करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया। पाठ करते वक्त मुझे महसूस हो रहा था कि वो आत्मा मेरे आसपास ही है। जैसे ही मेरे 7 पाठ चालीसा के पूरे हुए, वैसे ही वो औरत की आत्मा मेरे सामने आई और मुझे कहने लगी, थैंक यू मुझे मुक्ति दिलाने के लिए, और अदृश्य हो गई। मुझे तब समझ आया कि हनुमान जी ने मुझे इस रूम में क्यों लाया, क्योंकि मेरे माध्यम से उस आत्मा को मुक्ति मिल सके। जो होता है अच्छा ही होता है, और जो हनुमान जी करेंगे वो तो अच्छा नहीं बेहतरीन होगा। आखिरी में मैं सबसे इतना ही कहूँगा, जो भी आपके जीवन में परेशानी है, सब हनुमान जी पर छोड़ दो, बाकी सब हनुमान जी संभाल लेंगे। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, एक बार हनुमान जी के सामने खड़े हो जाओ और उनसे कह दो, प्रभु आज से आप मेरे हो और मैं आपका हूँ। इसके बाद देखना हनुमान जी आपके जीवन को कैसे संवारते हैं। तो ऐसी है हनुमान जी की लीला, सबसे न्यारी। पिछले वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, हनुमान जी ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैसे पहचाना था? इसका सही जवाब है, रामचरितमानस के अनुसार अशोक वाटिका में सिर्फ सीता माता ही ऐसी थी कि जो राम नाम का उच्चारण कर रही थी। उसी से हनुमान जी को पता चला था कि यही सीता माता है। इसका सही जवाब दिया है थैंक्स बिलीव जी ने और मानस दास जी ने। आपका जवाब देने के लिए शुक्रिया। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आज का सवाल है, हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है? इसका सही जवाब जो भी देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।